नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं नगर परिषद होडल। यहाँ पर देखिए चुनावी चर्चा और चुनावी माहौल बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं इंद्रेश सौरौथ और शीशपाल कड्डन आप कह लीजिए। बीजेपी से प्रबल दावेदार थे, लगभग टिकट फाइनल हो चुकी थी। चारों तरफ चर्चा थी कि शीशपाल कड्डन चुनावी माहौल में उतर चुके भाजपा की तरफ से, लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार टिकट इधर उधर हो जाती है, एक अलग बात है। लेकिन अब इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है लालटेन। मैं चाहूंगा एक बार कैमरे से आप दिखा दें, लालटेन इनका चुनाव चिन्ह है। यहाँ पर देखिए बहुत लोग बैठे हैं। उम्मीदवार तो अपनी तारीफ करता ही है, लेकिन हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछेंगे पहले और फिर लोगों से पूछेंगे अलग अलग कि आखिरकार क्यों इंद्रेश सौरौथ ही चाहिए। और वर्तमान में पार्षद भी हैं, ऐसे ही है ना भाई, वर्तमान में पार्षद भी है और चेयरमैन पद का प्रबल दावेदार, संभावित चेयरमैन कह लीजिए भविष्य के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, किन समस्याओं को दूर करने की बात करेंगे, वोट किस लिए मांग रहे हैं, किन बातों के लिए मांग रहे हैं? देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारा परिवार 2005 से राजनीति में आया है जिसमें कि 2005 में पहली बार एक अपना वार्ड नंबर 1 होता था, उससे पार्षद बना। उसमें जो हमारी पंजाबी समाज की जो ज़्यादा वोट थी, केवल उससे पार्षद बना। केवल काम किया है, काम की वोट मांगी है। और जो समस्याएं, शहर की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या है शहर में, होडल शहर में केवल पानी की, जो निकासी पानी का कोई नहीं है। आज छोटी सी बारिश हो जाती है, अपना जैसे गोयल वाला चौक है, थाने के सामने वाला रोड है, जो ये इन पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और जो भी बाजार है, पूरा शहर है, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत आती है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है होडल शहर में। दूसरी समस्या होडल शहर में जो हमारी माताएँ, बहनें, भाई हैं, जो भी बाजार में आते हैं, कोई भी एक शौचालय का ऐसा वो नहीं है जिसमें बाजार में जो भी कोई एक शौचालय हो। और एक सुरक्षा का हुआ है, बाजार के लिए सेफ्टी का हुआ है। जैसे कि हमारे शहर में कभी भी कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जो हमारी नगर परिषद की तरफ से जैसे कैमरे की सुविधा दी जाए, या कोई जो गुंडागर्दी होती है, जो बाइकें जो अब भगती हैं, इनकी कोई सेफ्टी दी जाए। तो केवल बहुत मुद्दाएं शहर के लिए। अच्छा शीशपाल जी, एक सवाल और सीधे तौर पर, आपको एक दबंग कहा जाता है कि दबंग टाइप के लोग हैं। हाँ जी, इसको किस वे में लेते हैं? काम कराने के लिए अब दबंग हैं? देखो, ये मेरी बात ये है, दबंग एक तो मैं उस चीज़ को कहता हूँ जो मेरी जनता है, मेरी गरीब आदमी है। अब उनको कोई तंग करेगा तो ये तो है नहीं भाई, मैं उनको तंग हो जान दूंगा। जो यहाँ जो बैठे हैं पुराने नेता जो भी बैठे हैं, ये लोग उनको तंग करते हैं। आज हमारी जो आज बाजार का वो चल रहा है, मेरे सामने यो हर्ष कुमार उसमें लग रहा है, जो बनिया समाज है उनको केवल तंग कर रहा है भाई। उसको जगमोहन गोयल को बेचारे को, उसको शरीफ आदमी है, उसको चुनाव में लाने के चक्कर में भाई इसकी बाजार की वोट कटे। नहीं शीशपाल, एक सवाल है, चलिए आपसे लास्ट में पूछेंगे, पहले यहाँ लोगों से पूछ लेते हैं। सर, आप लोगों ने ये इंद्रेश सौरौथ के बोर्ड पकड़ रखे हैं, क्या वजह है? मतलब क्यों आप जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर? यो जुड़ रहे हैं जी, बढ़िया आदमी है, नेक आदमी है, इसी को वोट देते हैं। नहीं, नेक आदमी थोड़े काम चलेगा। मतलब क्या चाहिए आपको अपने वार्ड के लिए, आपने शहर के लिए क्या चाहिए? बहुत मतलब सेवा करी है इन लोगों ने हमारी, तो पीछे आने वाले समय में क्या चाहते हैं आप इनसे? आने सभा में यही चाहते हैं, एक काम। हाँ, एक ही काम चाहते हैं, आगे चल के अपने भविष्य में बढ़िया काम करें। आप बताओ। यही बढ़िया हमारा काम। पेंशन मिल रही है आपको? मिल रही। कोई ऐसी चीज अपने आपकी उम्र के लोगों को चाहिए? शीशपाल कड्डन आपके सामने बैठे, सीधे तौर पे कह सकते हो आप, क्योंकि चुनाव के बाद फिर हम आ जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए, अगर ये नहीं मानेंगे तो। बिल्कुल सही है आपकी। क्या चाहते हैं आप इनसे? सब कुछ पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। आप बताओ जी। पर आप अपनी मांग भी कोई रखना चाहते हो तो बताइए कि शहर में ये चाहिए आपको, बताइए। मैं भाई से एक ही बात चाहता हूँ कि मेरा होटल का विकास हो बस। आप बताइए। बढ़िया आदमी है जी, बढ़िया बात करते हैं, बढ़िया लोगों की सेवा करते हैं जी। मैं मुकेश कुमार कच्चे तालाब से हूँ। हमारा यही वोट कैसे करेंगे? वोट हम करेंगे शीशपाल जी को, और हमारी नजरों में बहुत अच्छे नेक इंसान है, हमारी सब बातों को मानने वाले। शिषपाल भाई साहब सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले और आज के युग में चमकने वाले सूर्य की तरह अपना प्रभाव अड़ोस पड़ोस के गांवों की तरफ भी छोड़े हुए हैं। उनकी सराहना हर जगह सुनी जाती है। जी जनाब। हाँ जी, एक यही भाई है सो जो शहर को गुंडागर्दी से बचा सके। अच्छा हाँ जी विकास करने वाला ही नेता है, और तो सब गुंडा लग रहे हैं काटने के। हाँ जी चाचा। हमारी वोट लालटेन के निशान पे शीशपाल के, किस वजह से कि ना गंदा सुनते हैं, ना गंदा बोलते हैं, ना गंदा देखते हैं। ठीक है। इसी बात से दमन कहते हैं इनसे। बहुत अच्छे काम करते हैं और गरीब आदमी की मदद करते हैं। शीशपाल जी भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। भैया बहुत बढ़िया प्रधान जी हमारे, बहुत नेक आदमी है, सफाई
और गरीब आदमी के बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप लोग इनके जानकार हो इसलिए आप लोग इनके सपोर्ट में लग रहे हो? ऐसा नहीं है ना। देखिए मैं सुनिए, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से ऐसा पूछ रहा हूँ कि जिससे कि लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को पता चलना चाहिए जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि हमने सीधे तौर पर, आप लोग होडल विधानसभा से हो ना, सारे नगर परिषद होडल के ही हो ना सब, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये तो अपने लोगों को बिठा लिया। और देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ जी, अच्छे नेताजी हैं, नेताजी को इन्हीं को हम वोट सपोर्ट करेंगे जी भाई। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, विशंबर गौशाला के अंदर से जाटक समाज से हूँ। ये गरीबों की मसीहा है, गरीबों का साथ देते हैं, इसलिए हम इनके साथ देने। और ये बब्बर से मसीहा कैसे कुछ काम किया गया? गरीबों के लिए काम करा। आप शहर के बता दो कितनी देखो है, ये सत्य के तालाब के अंदर 48 करोड़ का घोटाला हुआ है, आवाज उठाई उसके अंदर है जी। आप बताओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं? बिल्कुल जी, आप बताइए। मैं बताएंगे कहा, हम तो भैया की गेल चली रहे भाई जनाते हमारे भैया विकास कर रहे। देखो जी बहुत बढ़िया हैं, विकास के नहीं है, शहर के नहीं है, गुंडागर्दी खत्म कर दी और खत्म करते हैं। आप बताइए सर जी। ऐसा है, ये हमारे जो शिषपाल भाई साहब हैं, ये बहुत ही करवट नेता हैं और हमेशा इन्होंने गरीब आदमी के लिए सोचा है और किया है। आगे जो भी कुछ करेंगे और हम इनसे आशा करते हैं कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। और पानी की व्यवस्था हमारे होटल के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। देखो ऐसी चीज आप बताओ कि जैसे इन्होंने बताया पानी की समस्या है, जब आप अपने चेयरमैन के जो प्रबल दावेदार है, उम्मीदवार, उनको बताओगे नहीं और वो जीत जाएंगे तो वो क्या कहेंगे फिर? हम गंदगी कह सकते हैं उसको हम सर। ये समस्या है, मतलब पानी की समस्या दूर होनी चाहिए, आप ये चाहते हो? भाई साहब जिंदाबाद। जी जनाब। मैं यहीं से हूँ, होटल नगर परिषद से। शिषपाल भाई, सुरेश भाई 2005 से राजनीति में है जी, पर इन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए आवाज उठाई है जी, हमेशा गरीबों के कार्य करते रहे। एक बार हमारे यहाँ कोली समाज से यहाँ उनकी धर्मशाला बन रही थी, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आके और वो पुरानी धर्मशाला थी उन्होंने रुकवाई, और इन भाइयों ने पूरा सहयोग दिया और वो बनवाई। और यहाँ किसी भी गरीब को जाके पूछ लो, किसी भी समाज के आदमी को, किसी भी छत्तीस बिरादरी के लोगों को, गरीब महिलाओं को, किसी को भी, अगर कोई जंगल में कोई लेडीज़ भी जा रही है ना जी यहाँ, और लेडीज़ अगर अकेली पड़ गई कहीं खेतों में कहीं भी, तो अगर कोई, देखो सभी तरह के तत्व रहते हैं समाज में, अगर कोई किसी ने ये भी कोई कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना लेडीज ने, तो लेडीज अगर इतनी कह देगी अच्छा भला हुआ भी कड्डन ना, 1 मिनट में मुंह निकल जाए आदमी को, 1 मिनट में, मतलब कि तो इतना बहुत ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, और 1 मिनट में आ जाए। चलिए ठीक है। चाचा आप बताओ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी आप बताएं, क्यों ये बोर्ड पकड़ा, ये जो आपने बोर्ड पकड़ा हुआ है इंदिरेश और शिषपाल कड्डन, क्यों? ये सच्चाई पे और अपनी ईमानदारी से लड़ रहे और अपने 4-5 पूत बन लिए ये। अच्छा, मतलब आप सच के साथ हैं? हाँ। मैं प्रदीप कुमार, दलित समाज, गौशाला मार्केट से। हमने एक पंचायत जोड़ी, हमारे दलित समाज ने, पूरे दलित समाज ने इनको समर्थन दे दिया। हमारे शहर होडल के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, यही एक ऐसे कैंडिडेट है जो शहर के अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। दलित समाज ये चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो कम से कम। सारे समाज ने इनको समर्थन दे दिया, अपने काम को छोड़ के इनके साथ लगे हुए हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। एक बात और, अब दोबारा आऊंगा मैं, एक एक करके सबका कर लें, फिर बाकी नाराज हो जाएंगे ना जी। आप बताओ। 13 नंबर वार्ड से हूँ जी। जैसे भैया से कोई पानी की समस्या, कैसी भी कोई समस्या, अगर एक हल्ला फोन कर दियो, टैंकर पहुंच जा तुरंत। अपने पैसे से भिजवाते हैं? हाँ, अपने पैसे से, निगम होटल अपने पैसे से। चलो ठीक है, आप बताओ। 21 वार्ड से जी, जिससे मेरा नाम है। इनका सामने वार्ड है 20, उसमें काफी काम किया है और हमारे वार्ड में गंदगी हुई है। हम भी ये अपने वार्ड के पार्षद होते हुए आपके वार्ड में काम कराए, ये करें आप? मतलब पानी मंगाते हैं कभी कि भाई यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो इनके टैंकर से भेजते हैं। आप कौन से वार्ड से? 21 से। और ये कौन से वार्ड से थे पहले? ये 20 से, हमारे आमई सामी वार्ड है। देखिए एक ये है हमारे सामने बैठे, उन्होंने कहा है वार्ड 20 से पार्षद थे, उस समय चेयरमैन के दावेदार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वार्ड 20 से रहते हुए वार्ड 21 में पेयजल, जो पानी की समस्या थी पीने की, उसके लिए भी निजी कोष से टैंकर पहुंचवाने का काम किया, ऐसा ये लोग कहते हैं। जी जी चाचा आप बताएं। ये गरीबों के तो एकदम ये समझ लो, अपनी रोटी भी दे देते हैं खाने के लिए, दवाई भी अपने पैसों से दिलवाते हैं, मदद भी करते हैं हर तरीका से, ब्याह शादी में भी तन से जन से अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। ऐसा आदमी और कोई भी अगर कोई बात कहना चाहे तो आ सकता है। शिषपाल जी आप एक बार खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए एक बार। एक सवाल देखिए आपसे सीधे तौर पर, हो सकता है कि आप सीधे सीधे जवाब ना दें उसका। आपकी लगभग टिकट बीजेपी से फाइनल हो चुकी थी, जैसा कि लोग बताते हैं, ठीक है, या अफवाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल तक आपने बीजेपी का झंडा उठाया, देखो आज बीजेपी से आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं,
देखो मेरे साथ बीजेपी की टिकट मेरी हो नहीं चुकी थी, मेरा सिंबल भी आ चुका था, मेरी गाड़ी जाके रोहतक से सिंबल भी लेके आई थी। मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, मेरी लड़ाई है भ्रष्टाचार से। जो भ्रष्टाचारी जो विधायक हमारा होडल का है, उसने जो भ्रष्टाचार मचा रखा, हमारी कमेटी में 48 करोड़ रुपए था नगर परिषद में, जो उसने भ्रष्टाचार के उससे 1 रुपये नहीं छोड़ा। आज 48 करोड़ में जैसे सत्ती का मंदिर है हमारा, पूजनीय देह है हमारा, 24 का मंदिर है, उसमें पैसा कुछ नहीं लगाया, 13 करोड़ रुपए निकाल लिए। ज़्यादा जो भी पैसा लगा उसमें भी मैंने 4-5 बार सीएम विंडो कंप्लेंट डाली, जो उसकी वजह से नहीं, पहले लोहे की उसके गेट आ गए थे, ग्रिल आ गई थी लोहे वाली। मैंने उससे कहा मैंने कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है, तो उस वजह से दोबारा जब सीएम विंडो लगाई और अफसर आए मेरे पास, उनकी सर हम इसको सुधार देंगे। फिर उसके बाद उस पर लोहे की स्टील वाली ग्रिल लगी है और स्टील के गेट लगे और लाइटें लगी हैं। तो मैंने कड्डा साहब सीधा बोला आपका विधायक से टक्कर है क्या आपकी? विधायक से है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। पिछला जो बोर्ड में रहा है, जो अपना चेयरमैन रहा है, उनने भ्रष्टाचार करा। और इस शहर में जाके पूछो, जो भ्रष्टाचारी है वे सारे एक टेबल पे बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, मैंने भाजपा से टिकट मांगी और मैंने ये कहा, भाजपा में भी रह के भी ये कहा था, जो काम करे विकास करे केवल उसको टिकट देना। और उसमें मेरे बड़े भाई हैं हरिंदर। बेहतर उम्मीदवार क्यों होंगे आप? इंद्रेश सौरथ बेहतर उम्मीदवार क्यों होंगे? आपका परिवार बेहतर उम्मीदवार क्यों होगा नगर परिषद होडल के लिए? देखो जी, मैं उसमें बेहतर उम्मीदवार में ये, मैंने जो 2005 से हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई पार्षद रहे, हमने जमीन पे काम किया, हमने हवाबाजी का काम नहीं किया। हमने जमीन पे जो गरीब आदमी को छोटा से काम, कभी भी कैसा भी काम पड़ा है, हम उस पर खड़े उतरे। जो जनता का प्यार मिला है, हमने 5 साल जब सेवा करी, जब उस पंजाबी समाज का जो वो था वार्ड, हाँ जी, उसमें से 90% वोट पंजाबी समाज की थी। हमने जब मेरे साथ युवा लगे थे, यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती थी, जो बाहर से आके लोग यहाँ बदतमीजी करते थे हमारी बहन बेटियों के, तो उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लड़कों ने। फिर उसके बाद जब हमारी सेवा देखी, तो सारे बड़े बूढ़े ने अगले बोर्ड में कह दिया, भैया हमें चौकीदार, ऐसा चौकीदार चाहिए, हमें यहाँ से कोई चुनाव क्यों नहीं है। उसके बाद हमारा पूरा बाजार और शहर आज 16 वार्ड गए, पूरा उसमें एक भी वोट नहीं है हमारी उसकी बिरादरी की, उसमें 2300 वोट हमारे बनिया समाज की है, और बाकी जो भी है 4300 वोट का वार्ड है। पूरी दिल की धड़कन है होडल शहर की। उसमें जाके जगमोहन गोयल है, मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों भाइयों ने चुनाव लड़ा। जगमोहन गोयल उसमें रह गए और मेरी मिसेज उसमें पार्षद बनी है। और उसके बाद हमने 5 साल मेरे साथ अत्याचार हुआ है, शहर में जाके पतो कर लो, मैं निर्दोष 302 में फंसाया गया, उसमें मेरी उम्र कैद हुई, मैंने 2.5 साल जेल काटी। और उसके बाद भी आज मेरे वार्ड में जाके पता कर लो मैंने कैसी सेवा करी है, मेरे परिवार ने कैसी सेवा करी है। जो वार्ड में से कोई 50 आदमी भी कह दें भाई शिषपाल हमने गलत चुन लिया, या शिषपाल का गलत ले लिया डिसीजन, केवल विकास की वोट मांग रहे हैं, काम करेंगे, काम की वोट मांग रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए तो अच्छा, अंदर खाने के बार ये भी देखा गया है कि कुछ अन्य पार्टियों के लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि कल को कोई बात हो, तो क्या ये सही बात है क्या? देखो मेरे साथ जो गरीब आदमी है और जो आम आदमी है, किसी पार्टी में जुड़ रहा है, जो सच्चाई का प्रति मानता है, केवल वे लोग मेरे साथ लगे। क्या कोई भी काम कर रहा है आज जो भाजपा में काम कर रहे हैं, क्या वे मेरे को वोट नहीं देंगे? जो सच्चाई के लोग हैं। अब ये थोड़ी है जो भ्रष्टाचारी ने टिकट दे दी तो आप उसको ही साथ लग जाएगी जनता, ऐसा नहीं है। टक्कर किससे मानते हैं आप? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, जनता बताएगी टक्कर किसकी किससे है। मेरे को नहीं पता किसकी किससे टक्कर है। चलिए, आप सभी जुड़ रहे, देखिए सीधे तौर पर हमने शिषपाल कड्डन से बैठ जाइए, शिषपाल कड्डन से सीधे तौर पर बातचीत की, जो कि इंद्रेश सौरथ वर्तमान में नगर परिषद होडल की प्रबल चेयरमैन पद की दावेदार हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भय भ्रष्टाचार मुक्त हमें शासन होडल में देना है। पानी निकासी, पानी पीने की व्यवस्था, ये 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से होंगी। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पर कहीं कोई आरोप है दबंग पने का या कहीं अन्य तरीके के, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इन्होंने सीधे तौर पर इन बातों का समर्थन किया। कहा है कि साथ में ये भी कहा कि अगर मेरे वार्ड में 50 लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं तो मैं पीछे भी हटने को तैयार हूँ, आप 50 आदमी ढूंढ के तो लाएं। इन्होंने सीधे तौर पर मीडिया में कहा है और पब्लिक के सामने कहा है, और आपके सामने सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप सभी एक बार हाथ उठा करके बताएं कि इंद्रेश सौरथ के साथ आप हैं। देखिए, कैमरे की नज़र से हम कोशिश करेंगे जितना दिखा सके। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लगभग लोग मौजूद हैं, और कुछ लोग कैमरे के आगे नहीं आ रहे हैं, हम उन्हें बता भी नहीं सकते कि वो अन्य पार्टी के लोग हैं। लेकिन चलिए ठीक है, ये चुनावी माहौल में ऐसा होता है एक दूसरे के साथ। जी सर जी, हमारा ये है, मतलब हम किसी से पार्टी भी नहीं रखते हैं, हम तो सबका साथ चाहते हैं और सबका विकास चाहते हैं। ये हमारे शिषपाल जी की एक मुख्य आवाज होगी होडल शहर के अंदर। हमें इतनी भारी उम्मीद है कि ये 2-3 वार्डन के रहे हैं, इनने सारे वार्डन पर निगाह रखी है, और जब ही इतनी कामयाबी मिली है 21 के 21 वार्डों पर इनकी नज़र रही है, देख रेख रही है, और इनने सारे काम करें, और हम सबसे बढ़ के काम करने की उम्मीद है। शिषपाल जी, इंद्रेश सौरथ खुद एक महिला है,
उन्होंने कुछ तो विचार महिलाओं के बीच में रखे होंगे। मतलब कि महिला सुरक्षा की, देखिए हर जगह एक महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात होती है, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान की हम बात कर लेंगे। होडल की बात करें तो इंद्रेश सौरभ जी को कोई अपना सपना है क्या कोई? हाँ जी, उनका सपना यही है, उनको यही है जो शहर के अंदर सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा कैमराओं की सुविधाएं दी जाए, जो भी कोई गुंडागर्दी नहीं मचे। और दूसरा सपना ये, हमारे वार्डों में या शहर में जाके पूछो जो बहन बेटी की इज्जत बचा सकता है कौन सा परिवार खड़ा है, और 36 बिरादरी का आशीर्वाद है जो हमारे साथ खड़ा है। मैं ऐसे खड़ा नहीं हुआ, मैं आप मेरी टिकट काटी गई तो ये नहीं है भाई शिषपाल ने फार्म भर दिया जाकर। मैंने 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई थी, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, उनका आशीर्वाद लिया। मैंने कहा था कोई मेरे से भी बड़ा अच्छा काम करना चाहता हो, कोई भाई चुनना चाहता हो तो उसके लिए भी मैं बैठने। टोटल वोट कितनी है नगर परिषद? 43,000 कुछ वोट है। चलिए मैं अब इनके ना जो इन्होंने अपना एक तरीके से जो मांग पत्र इन्होंने डाला है वो देख लीजिए। संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में समुचित सफाई व्यवस्था, बेड आवश्यक, नागरिकों के लिए सामुदायिक पार्क का निर्माण, शहर के मुख्य मार्गों पर रात्रि में रोशनी की संपूर्ण व्यवस्था, होटल के संपूर्ण बाजार में CCTV कैमरों की व्यवस्था, बेटियां तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम, बाजार में सुलभ शौचालय तथा पीने के लिए शीतल पानी की व्यवस्था, गड़ी पट्टी तथा बेड़ा पट्टी, बिजली सप्लाई को शहर। मतलब अगर हम ये पढ़ने बैठे तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सामने कैमरे से हमने सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे माध्यम से आप अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमसे सीधे संपर्क करें। आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, हम किसी भी आरोप का न खंडन करते हैं ना समर्थन करते हैं, ये अपने सभी लोगों के निजी विचार हो सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ का बिल्कुल किसी के साथ ना कोई समर्थन है ना खंडन है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।